नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और 5 राज्यों में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 5 राज्य बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात की जाए विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2026 में किन राज्यों में चुनाव होंगे, इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव का भी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार के अंदर और मार्च अप्रैल में असम और मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव वेस्ट बंगाल का माना जा रहा है और यहाँ पर अप्रैल मई तमिलनाडु और अप्रैल में ही यहाँ पर पौडुचेरी और मई 2026 में केरला में विधानसभा चुनाव होंगे। तो इसको लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े किसकी तरफ इशारा करते नजर आए हैं, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। तो केरल की 140 विधानसभा सीटों पर सीधी टक्कर यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर मजबूती से चुनावी मैदान में होगी, तो किससे नुकसान पहुंचाएगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो केरल को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, इस आधार पर किसकी सरकार बन सकती है। तो यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन की सीपीएम सरकार को लेकर कैसी लहर दिखाई दे रही है। सत्ता विरोधी लहर कहने वाले 48% लोग हैं, क्योंकि केरल से राहुल गांधी भी यहाँ पर जो है लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे और ऐसे में आप प्रियंका गांधी यहाँ का मोर्चा संभालती नजर आ रही है। ना विरोधी ना समर्थक कहने वाली 7% है और सत्ता समर्थक लहर 33% है, यानी सत्ता विरोधी लहर कहने वाले ज्यादा है और सत्ता के पक्ष में 35% लोग ही हैं। कह नहीं सकते ऐसे 10% लोग आ जाते हैं। केरल को लेकर जो बड़ा सवाल इसमें अगर बात की तो कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के लिए सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इस पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस चेहरे के तौर पर सबसे आगे नजर जो नेता आ रहा है कांग्रेस की तरफ से वो है शशि थरूर। यहाँ 28 लोगों की राय में यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर लोग देखना चाह रहे हैं। वीडी यहाँ पर सतीशन यहाँ 15% लोगों की राय में यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर आगे नजर आ रहा है। यहाँ पर केसी वेणुगोपाल 4% और यहाँ पर के सुधाकरण 5%। यहाँ पर ए एंटनी यहाँ 4% लोगों की राय में कांग्रेस गठबंधन से सीएम फेस पर आगे नजर आ रहे हैं। जबकि एलडीएफ की तरफ से अगर बात की सीएम पद की चेहरा में कौन यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन 17% लोगों की राय में फिर से सीएम पद की रेस में आगे नजर आ रहे हैं। के यहाँ पर शैलजा 24% लोगों की राय में यहाँ पर आगे नजर आए सीएम के चेहरे के तौर पर। मोहम्मद रियाज यहाँ 5% लोगों की राय में, एम के बेबी यहाँ पर 5% लोगों की राय में यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन से सीएम के चेहरे के तौर पर देखना चाह रहे हैं। केरल को लेकर विकास पर आप किस पार्टी पर भरोसा करते हैं? देखिए, एलडीएफ को यहाँ 27% लोगों को मानना है कि ये केरल के लिए विकास के तौर पर आगे दिखाई दे रहा है। यूडीएफ गठबंधन यहाँ पर बात की तो बाजी मारता नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस गठबंधन है। 38% लोगों की राय में केरल के विकास के लिए यूडीएफ गठबंधन बेहतर है। एनडीए गठबंधन भी यहाँ 23% लोगों का मानना है केरल के विकास के लिए एनडीए गठबंधन भी यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण है। और अन्य यहाँ 4% लोगों की राय है, कह नहीं सकते 6% लोग आ जाते हैं। तो सर्वे में शशि थरूर सीएम के तौर पर आगे नजर आ रहे हैं। केरल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें अगर बात किया है तो यहाँ पर एलडीएफ को करीब जो है 52 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को इस बार केरल में 84 सीटें, एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है। यानी केरल में इस बार यूडीएफ क्या यहाँ पर वापसी हो सकती है। जबकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ अगर सर्वे के आंकड़ों की बात करें तमिलनाडु के लिए कौन सी पार्टी यहाँ पर सही है, तो डीएमके यहाँ 37% लोगों की राय में यहाँ पर अच्छी पार्टी है। एआईएडीएमके 33%, टीबीके यहाँ पार्टी 12%। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बना है। तो क्या स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस समय नजर आ रही है, यानी सत्ता विरोधी लहर कहने वाले लोग जो है वो 41% लोग हैं, जबकि सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं वो 31% लोग आ जाते हैं। सीधे तौर पर इस बार बड़ा उलटफेर तमिलनाडु के अंदर हो सकता है। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, तमिलनाडु के लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों भी यही इशारा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में बदलाव हो सकता है। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, इसको 122 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि 97 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जा सकती हैं और 15 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकते, जो तमिलनाडु को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल को लेकर, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी तेजी से शुरू हो चुकी है और सत्ता पर इस बार इसकी यहाँ पर पकड़ मजबूत नजर आ रही है। क्या सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, पर सत्ता के खिलाफ जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाती नजर आ रही है, इसको लेकर महिला वोट काफी महत्वपूर्ण रहा है।
अगर बात किया तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं। यहाँ पर अगर बात किया, आप ममता सरकार की प्रशंसक खुश हैं? हाँ कहने वाले 39% लोग हैं। कुछ हद तक कहने वाले 17%, कह नहीं सकते ऐसे 39%, यानी हाँ और ना कहने वाले बराबर लोग हैं। यानी बंगाल के अंदर कुछ भी हो सकता है जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो आप बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी 41% लोगों की राय में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखना चाह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी 5% लोगों की राय है। यहाँ पर सुकांत मजूमदार को 9% और शुभेंदु अधिकारी 20% लोगों की राय में यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। बात की जाए यहाँ के ओपिनियन पोल के आंकड़ों की, तो यहाँ टीएमसी को 139 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टी को करीब 10 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रही है। और इस बार पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बाजी मार सकती है। जबकि असम विधानसभा चुनाव को लेकर बात की तो असम को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और असम को लेकर भी काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम की पसंद कौन नजर आ रहा है? यहाँ पर हेमंता बिश्वा जो है 46% लोगों की राय में यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में आगे नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई भी यहाँ 45% लोगों की राय में सीएम उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात किया सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ क्या माहौल इस समय बना हुआ है? हाँ कहने वाले यहाँ पर 51% लोग हैं कि माहौल उनके पक्ष में नजर आ रहा है, जबकि कुछ हद तक कहने वाले 18% हैं। और जबकि माहौल के खिलाफ जो कहने वाले लोग हैं वो 30% लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सीएम के खिलाफ यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर माहौल उनके खिलाफ नजर आ रहा है। महिला वोटर्स किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिश्वा शर्मा के पक्ष में 41% महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई या महिला वोटर्स के यहाँ पर पक्ष में, उनके पक्ष में महिला वोटर जा सकते हैं 49%, यानी यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कि असम के लिए कौन सी पार्टी सही है, भारतीय जनता पार्टी 50% लोगों की नजर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी असम के लिए अच्छी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है 39%, और यहाँ पर AIUDF 2% लोगों की राय में अच्छी पार्टी मानी जा रही है। तो असम का जो ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें, कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 53 सीटें, AIUDF को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट जा सकती है। यानी असम में भारतीय जनता पार्टी या अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस और AIUDF जो है इस बार क्या वो गठबंधन बनेगा, वो काफी महत्वपूर्ण असम के लिए हो जाता है। जबकि बात किया बिहार को लेकर तो बिहार में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और यहाँ 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार को लेकर धार्मिक जो समीकरण है उसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब किस प्रकार का वोटर्स किसके पक्ष में है, ये पार्टियों को लेकर भी काफी चिंताएं हैं और अपने वोटर्स को लेकर यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर तय किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर वोटर्स उनके पक्ष में रहेंगे। तो यहाँ सवर्ण करीब 15% के करीब है, अति पिछड़ा यहाँ 36%, OBC यहाँ करीब 27%, दलित 19% करीब है, आदिवासी यहाँ पर 1.68% करीब है, 17% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी है। तो काफी महत्वपूर्ण बिहार चुनाव हो जाता है और जिस कार से यहाँ पर अब जो है किस कार से यहाँ पर शेयरिंग होगी और माना जा रहा है कि इस बार 2025 में RJD और यहाँ पर कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर कितनी सीटें RJD को मिल सकती हैं। RJD 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो खबर आ रही है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 52 सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट को इस बार 35 सीटें, VIP पार्टी मुकेश सहनी पार्टी को 16 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस की सीटें इस बार घट सकती हैं। बात की जाए बिहार के लिए सीएम के तौर पर लोग किसे देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को 36 सीटें, तेजस्वी यादव 38 लोगों की राय में आगे नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान 5, सम्राट चौधरी 2 और प्रशांत किशोर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जबकि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार असम के अंदर, बिहार में आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है? अगर बात किया 243 सीटों का जो पोल ट्रेकर का सर्वे उसमें एनडीए को 108 से लेकर 115 सीटें, इंडिया गठबंधन को 121 से लेकर 131 सीटें, जनस्वराज पार्टी को 0 से 3 सीटें, अन्य पार्टी को 4 से 12 सीटें जा सकते हैं। यानी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला है और एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर बिहार में देखने को मिल रही है। तो अगली सरकार बिहार के अंदर किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात किया तो बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर केरल और तमिलनाडु को लेकर यहाँ पर 5 राज्यों के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं।
आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में कहाँ किसकी सरकार बन सकती है और कहाँ कितना बदलाव यहाँ पर हो सकता है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं वो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।